लेकिन अब कैसे छिपा सकते हैं आप? अब कैसे? हमने कहा था कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अब क्या कहा जाए, शर्म ना आए लोगों को तो अलग बात है, अन्यथा ईडी आकर के ले जा रही है और यहां है एफआईआर, और यहां की पुलिस को पता ही नहीं है कि यहीं पे बैठा हुआ है वो। कौन नहीं जानता इनके रसूख कहां है। इस सरकार में बैठे हुए बड़े से बड़े पदों पर बैठा सबका संरक्षण प्राप्त था। हमारे एलजी साहब का संरक्षण इनको प्राप्त था। वो तो इनके एकदम सदस्य थे, पूरी तरह से इस सारे गुनाह में उन एक संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे। यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसमें करोड़ों रुपया जो आम उपभोक्ताओं ने, खातेदारों ने जमा कर रखे थे अनेकों संस्थाओं में, जो यहाँ खाते थे, उन लोगों के पैसे जो जमा थे, एक बैंक को बंद कर दिया गया और करोड़ों रुपया उन खाता धारकों का जो इस बैंक में जमा था वो लूट गया। सांसद जी, बात किया जाए गाजीपुर की, तो गाजीपुर में ईडी को जो आने का क्रम था, पहले ये होता था कि जब ईडी आएगी तो अफजाल अंसारी या मुख्तार अंसारी की आवाज पर जाएगी, लेकिन अब इस बार जो है किसी अन्य जगह एक बैंक पर पहुंची और गिरफ्तारी भी की। ईडी हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जिसकी यही जिम्मेदारी है कि जहां वित्तीय मामलों का कोई घपला हो वहां वो सक्रिय हो और इस तरह के घपले में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जहां तक सवाल है कि हमारे पास आने की, तो आपको पता है कि ईडी आई थी जरूर, लेकिन ईडी की जांच में यहां कुछ भी नहीं मिला जैसा कि ईडी को बताया गया था। वो सारे झूठे आरोप थे और ईडी आई, 13 घंटे की जांच पड़ताल की, 5 क्रमों में मिला के लगभग 62 घंटे की हमसे पूछताछ की और नतीजा 0। और फिर उन्हें ये खुद ही आभास हुआ कि ये सब कुछ जो है इनके विरुद्ध एक सूचनाएं हैं, वो किसी साजिश का ही परिणाम है। धरातल पर उसकी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ काला है ही नहीं, सफेद ही सफेद सब कुछ है। अब अलबत्त एक एक्शन हुआ है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब, आज से लगभग 10-15 दिन पहले, हम जखनिया विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क का लोकार्पण करने का कार्यक्रम था, उस दिन भी मुलाकात आपसे हुई थी और मैंने इस घोटाले के संबंध में आपके सामने बात कहा था। वही है यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसमें करोड़ों रुपया जो आम उपभोक्ताओं ने, खातेदारों ने जमा कर रखे थे अनेकों संस्थाओं में, जो यहाँ खाते थे, उन लोगों के पैसे जो जमा थे, एक बैंक को बंद कर दिया गया और करोड़ों रुपया उन खाता धारकों का जो इस बैंक में जमा था वो लूट गया। इतना ही नहीं, फिर ऋण देने के नाम पर और ऋण लेने के नाम पर भी इस टीम ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस टीम को हमारे जनपद में यह फिजा बना दी गई थी और बड़े गर्व से कहा जाता था कि यह कोऑपरेटिव गुरु हैं ये लोग, और कोऑपरेटिव गुरु के हैसियत से इन लोगों ने जो हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम है उसको एक भ्रष्टाचार का जीता जागता अपना साधन बना लिया था। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है, यहाँ के लोकल पुलिस और प्रशासन जो उनके गुनाह पर उस गुनाह में
सम्मिलित होकर के, गुनाह करने वाला ही गुनाहगार नहीं है, गुनाह पर पर्दा डालने वाला भी उतना ही गुनाहगार माना जाता है। एफआईआर तो हुई, लेकिन उस एफआईआर पर एक्शन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं गिरफ्तार करी उनको। वो यहीं बैठे हुए हैं और यहीं बैठ करके अपने गुनाहों को किस तरह लिपापोती की जाए इसका प्रयास चल रहा था। जांच दे दी गई। जब मैंने बात किया एआर कोऑपरेटिव से एक दिन, जो इस मामले के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं यहां पर देखभाल के लिए, तो उन्होंने बताया कि ऑडिट चल रही है। ये सब मिली भगत में थे कि इतना बड़ा घोटाला करने वालों को कैसे इनके घोटालों पर पर्दा डाला जाए। कौन नहीं जानता इनके रसूख कहां हैं। इस सरकार में बैठे हुए बड़े से बड़े पदों पर बैठे नेता, सबका संरक्षण प्राप्त था। हमारे एलजी साहब का संरक्षण इनको प्राप्त था। वो तो इनके एकदम सदस्य थे, पूरी तरह से इस सारे गुनाह में उन एक संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे। अब ईडी आई थी, छानबीन की, ले गई पटना में, उनको अदालत के सामने पेश किया गया, वहां से कस्टडी रिमांड मांगी गई और अब देखिए रहस्य से पर्दा उठना। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, कानून है और कानून के रास्ते से अगर सही जांच हुई तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो गए। ये एक दिन का घोटाला नहीं है, ये 25 साल से 30 साल से लगातार अनवरत यहां लूट मची हुई थी। ये करोड़ों के लूट का मामला है और गाजीपुर जिले में भी इस खबर को दबाने की कोशिश हुई है। मैंने जब इस बात को कहा था तो पता नहीं आपने भी उसको चलाया, आपके चैनल ने, कि नहीं चलाया, लेकिन अब कैसे छिपा सकते हैं आप? अब कैसे? हमने कहा था कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अब क्या कहा जाए, शर्म ना आए लोगों को तो अलग बात है, अन्यथा ईडी आकर के ले जा रही है और यहां है एफआईआर और यहां की पुलिस को पता ही नहीं है कि यहीं पे बैठा हुआ है वो।